प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेस में। 10 कवार सीरीज के तहत आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सीरीज नंबर 12। सीरीज नंबर 12 में क्या होंगे 15 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर और 16 अगस्त के 10 नए प्रश्न। ठीक है, तो कल स्वतंत्रता दिवस था अपनी स्वतंत्रता के यानी भारत की स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूर्ण हुए और 77वें वर्ष में हमने प्रवेश किया। ठीक है, इस उपलक्ष्य में ध्यान रखना है कि हर देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि देश की जो भी ताकत है या देश के जो भी योगदान है उसमें अपना अपना योगदान दे। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपना बेहतर करे, यही देश के लिए उसका योगदान होगा। अब चलते हैं 10 कवार सीरीज नंबर 12 यानी 15 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर पर। पहला प्रश्न अपना था बाल्कन प्लान कब तथा किसके द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है 3 जून 1947। किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। ठीक है, अब इसी प्लान के कुछ और नाम हैं जो चर्चित हैं। बाल्कन प्लान वैसे इसको कहा जाता है, इसका अन्य नाम अगर देखें तो माउंटबेटन योजना कह सकते हैं या माउंटबेटन प्लान भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, मनबाटन योजना या मनबाटन प्लान भी से कह सकते हैं। 3 जून की योजना भी इसका एक उपनाम है। ठीक है, तो ये सारे नाम एक ही प्लान के हैं, चाहे बाल्कन प्लान कह लीजिए, चाहे माउंटबेटन योजना कह लीजिए, चाहे 3 जून की योजना कह लीजिए, चाहे मनबाटन योजना कह लीजिए। ठीक है हाँ, तो इसके थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इसके बारे में अगर हम देखें तो एक घटना घटी। ब्रिटेन में चुनाव हुए, क्लीमेंट एटली की सरकार आई और क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन, जैसा अपना लोकसभा है ना वैसे ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन में ये घोषणा की कि 20 फरवरी 1947 को उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ये घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो जून 1948 का मतलब कि जून का महीना 30 दिन का होता, तो हम ये मान लेते हैं 30 जून 1948। अगर कभी डेट पूछे तो 30 जून 1948 ही आंसर हमको देना है। ठीक है, 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देने का उन्होंने ऐलान किया, घोषणा किया, और इसी को हम कहते हैं एटली की घोषणा। अगर कभी पूछ ले कि एटली की घोषणा कब, तो यही हमारा आंसर होगा 20 फरवरी 1947। ठीक, वेवेल जाते हैं, वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना करके भेजा जाता है और 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन पहुंचते हैं भारत पहुंचते हैं और यहाँ विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद वो फिर दोबारा जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ से इंग्लैंड में जाते हैं, सारी बात बताते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं और एक योजना बनाते हैं जिसे हम कहते हैं बाल्कन प्लान या 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना। ठीक है, वो इसलिए कि इसी योजना के तहत भारत के विभाजन को साकार रूप मिला था। ठीक, और इसी योजना के तहत भारत को आज़ादी भी मिली थी। ठीक है, तो जब ये माउंटबेटन वापस आते हैं तो अपनी योजना जब प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ भारत और पाकिस्तान दो देश अलग डोमिनियन स्टेट्स बनाने की बात होती है और इस बात को महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद शुरू में नहीं मानते हैं। महात्मा गांधी तक जी ने इतना कह दिया कि देश का बंटवारा हमारी लाश पे होगा, लेकिन अंततः बिगड़ी हुई भारत में परिस्थितियां, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी अंततः सहमत हो गए इस बात पर। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस समिति की कहाँ हुई बैठक में पारित हुआ? इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके बाद जब महात्मा गांधी जब मान गए ठीक है पाकिस्तान बना दो, भारत बना दो, तो उससे संबंधित प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं भारत विभाजन का प्रस्ताव, कांग्रेस समिति की बैठक हुई। कहाँ बैठक हुई वो अपना क्वेश्चन था, तो आंसर है नई दिल्ली। बैठक कब हुई? 14 जून 1947 को। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है तो इसी बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया और प्रस्ताव पारित भी हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी से जुड़ा हुआ है। अगर इस बैठक का अध्यक्ष पूछेगा तो जेबी कृपलानी, लेकिन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत। दिल्ली में 14 जून 1947 को जो बैठक हुई उसमें जो भारत विभाजन का प्रस्ताव था उसे प्रस्तुत करने वाले थे गोविंद वल्लभ पंत और
आगे था इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया। जैसे उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, पूछा भाई कोई है जो समर्थन करता है, तो 3 लोग खड़े हुए मुख्य मुख्य तौर पर, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों ने मुख्य तौर पर इसका समर्थन किया, इस भारत विभाजन प्रस्ताव का, ठीक है। ये भी ध्यान रख लेना है कि अगर कभी पूछ ले विरोध किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका उपनाम है सीमांत गांधी, ठीक। चौथराम मिटवानी सिंध के नेता थे। डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि नेताओं ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन पक्ष वालों की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए यह प्रस्ताव कांग्रेस की समिति में पारित हो गया, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अब चलते हैं ब्रिटेन। इतना तो हो गया, और जब ये योजना प्रस्तुत कर दी गई, ब्रिटेन को बता दिया गया, तो आगे बात क्या बढ़ती है वो देखिए। 4 नंबर में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक किसके द्वारा तथा कब ब्रिटेन की संसद में किस हाउस में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। हाउस का मतलब सदन कह सकते हैं, तो इसका पहला आंसर होगा 4 जुलाई 1947 को। तो जब ये माउंटबेटन ने अपनी योजना से सबको यहाँ मना लिया, तो ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, तो उस समय वो विधेयक था, जब राजा उस पर हस्ताक्षर कर देगा तब उसको अधिनियम बनना था। तो ये विधेयक जब प्रस्तावित किया गया, तो उसमें डेट थी 4 जुलाई 1947 को। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। इन्होंने ही 4 जुलाई 1947 को किस हाउस में, तो हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जहाँ जुड़ा हो ना, तो ये समझ जाना है कि अपने जैसे अपने यहाँ लोकसभा, वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे अपना यहाँ राज्यसभा, ठीक। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ही ली है ना, 2 सदनों वाली, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया, और आगे इसमें जुड़ा हुआ था प्रस्तुत सदन में विधेयक कब पारित हुआ, तो ध्यान रख लेना है 15 जुलाई को ही ये विधेयक पारित हुआ। 15 जुलाई 1947 को विधेयक पारित हुआ, और ठीक अगले दिन, ठीक है, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी ये विधेयक पारित हो गया। अब इस विधेयक को बनना था अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर ब्रिटेन के सम्राट ने कब हस्ताक्षर कर उसे अधिनियम बना दिया, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता जो विधेयक था, हमने क्या देखा, 15 जुलाई को ये पारित होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, 16 जुलाई को पारित होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। इसके बाद अनुमति के लिए भेज दिया जाता है ब्रिटेन के राजा के पास। तो ब्रिटेन के राजा ने इस पर हस्ताक्षर किया 18 जुलाई 1947 को। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 18 जुलाई 1947 को, और 18 जुलाई 1947 को हस्ताक्षर होते ही ये विधेयक बन गया अधिनियम, जिसको हम कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पीछे हमने देखा था। इस अधिनियम के तहत एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, इस अधिनियम के तहत जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलेगी। शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलेगी, और भारत 2 देशों में बढ़ जाएगा, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि आगे चल के जब 2 भागों में जब बंटना हुआ, तो अगर मान लेते हैं 15 अगस्त, तो 15 भारत का भी स्वतंत्रता दिवस हो जाता, 15 पाकिस्तान का भी हो जाता। तो अधिनियम के हिसाब से 15 अगस्त वो डेट थी जब भारत को आज़ाद होना था। सीधा सा फार्मूला है, भारत को आज़ाद होना था, ठीक है, न कि पाकिस्तान को आज़ाद होना था। लेकिन इस अधिनियम के ही तहत आगे चल के 14 तारीख को बना पाकिस्तान 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को बना भारत। भारत तो था ही, तो भारत के संदर्भ में हम ये कहेंगे कि 15 अगस्त को भारत हुआ आज़ाद, और 14 अगस्त को बना पाकिस्तान। ये छोटा सा पॉइंट ये है ना कि कभी पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा, पहले तो ये ध्यान रख लेना है, आज़ाद होगा हमेशा भारत। तो 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था, उसमें सीधे सीधे व्यवस्था थी कि 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया जाएगा, या 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलेगी, और भारत का विभाजन होगा, और भारत से विभाजित होकर एक अलग देश बनेगा, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, और यहाँ ये ध्यान रख लेना है कि 14 अगस्त 1947 को बना पाकिस्तान, और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। समझ में आया दोनों में अंतर? पाकिस्तान बना और आज़ाद हुआ भारत। जैसा कि स्वतंत्रता अधिनियम में था 15 अगस्त को आज़ादी मिलनी थी, तो 15 अगस्त को ही भारत को आज़ादी मिली, लेकिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, ठीक है। 6वें नंबर क्वेश्चन पे आइए। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था, ठीक है। तो अभी हम भले ही आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि संविधान सभा
काम कर रही थी, संसद का गठन नहीं हो पाया था, संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, तो उस संदर्भ में जब भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान, दोनों का एक ही दर्जा था, ब्रिटिश राष्ट्रकुल के औपनिवेशिक राज्य यानी डोमिनियन स्टेट। ठीक है, हम आज़ाद हो चुके थे, लेकिन अभी जो हमारा दर्जा है राजनीतिक तौर पर, ठीक है, वो दर्जा क्या है? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक औपनिवेशिक राज्य का दर्जा हमको मिला था। जैसे ही भारत में पहला चुनाव हुआ, ठीक है, तो भी ध्यान रख लेना है, 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ और भारत हो गया गणतंत्र। तो वहीं से भारत की पूरी व्यवस्था शुरू होती है और मूल रूप से अगर हम देखें तो 26 जनवरी 1950 को ही हम ब्रिटेन से पूरी तरीके से अलग होते हैं। अब ये दर्जा 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो जाता है। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये थी अपनी स्वतंत्रता के बारे में कुछ मूलभूत चीज़ें, बाकी तो आप जानते ही हैं। तो एक समरी के तौर पर मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, समझ लेना है कि माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान आने से पहले क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा कर दी थी कि जून 1948 तक भारतीयों को आज़ाद कर दिया जाएगा या स्वतंत्रता दे दी जाएगी। उसी संदर्भ में माउंटबेटन को नेक्स्ट अगला वायसराय बना करके भारत भेजा गया और उन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसको हमने नाम दिया माउंटबेटन प्लान, और वो योजना आई 3 जून 1947 को। ठीक है, उसी आधार पे ही देश को आज़ादी मिली। तो 2 चीज़ें यहीं मैं क्लियर कर दूं, भारत के संविधान का निर्माण या संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, भारत की आज़ादी माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, अब आते हैं करंट के क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन था 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी, उनका संबंध किस देश से है? इसका आंसर क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? और इनका संबंध है पुर्तगाल से। ठीक, अब एक ये तो हो गया अपने क्वेश्चन के हिसाब से, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाली टीम के कप्तान भी हैं ये। ठीक, और जुलाई तक इनके साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने का। 123 अंतर्राष्ट्रीय गोल जो किसी भी फुटबॉल खिलाड़ी में सर्वाधिक है। ठीक है, तो 2 चीज़ें ध्यान में रख लेनी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने फुटबॉल के सबसे अधिक मैच खेले हैं इंटरनेशनल लेवल पर और सबसे अधिक गोल किए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जुलाई तक इनके गोलों की संख्या थी 123 और मैचों की संख्या थी 200। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना है? ठीक है, तो इसका आंसर है अजीत आगरकर। अजीत आगरकर मुंबई के खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम से खेल चुके हैं, मीडियम फास्ट बॉलर थे। ठीक, जब ये खेलते थे तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी थी। हाँ, भले थोड़ा रन ज़्यादा बनता था, लेकिन ये तय था कि 2-3 ओवर फेंकने का मतलब कि 1 विकेट मिल जाना। तो विकेट टेकर बॉलर के रूप में जाने जाते थे। अब सीनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं पुरुष टीम के। ठीक है, और ये इनको बनाया गया 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2023। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन था एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रतियोगिता की विजेता एवं उपविजेता टीमें। तो 9 का आंसर आपको देखना होगा। पहले हमने पूछा था कहाँ, तो जगह है बुशान। ठीक, कहाँ पे? दक्षिण कोरिया। एक और जगह चर्चा में रही, इसी से मिलता जुलता नाम है, याद होगा आप लोग को, और ये है बुशान और वो थी वुहान। क्यों चर्चा में रही वुहान? ये वही है कोविड-19 वाली जगह जहाँ से पहली बार पता चला कि एक नया वायरस आया हुआ है जिसको नाम दिया गया कोविड-19। ठीक है, तो ये वो जगह नहीं है बुशान, वो वुहान है। वो कहाँ पे है? चीन में। ठीक है, आगे बढ़िए इस क्वेश्चन के आंसर पर। दक्षिण कोरिया 27 से 30 जून के बीच
ठीक। 27 से 30 जून 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। और हमने आगे पूछा था, अगर कभी पूछ ले कि दक्षिण एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, अगर क्रम पूछ ले तो इसका क्रम भी जो क्वेश्चन है वही इसका क्रम है, ठीक है, 9वां। तो क्रम भी इसका था 9वां। अब आगे हमने पूछा था विजेता, ठीक है, तो विजेता रहा भारत। आठवीं बार, ठीक है, ये भी ध्यान में रख लेना है कि भारत ने जीता और कितनी बार जीता, तो 8वीं बार, ठीक है। और उप विजेता ईरान, उप विजेता ईरान, ठीक। अब यही से एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप थी तो जाहिर सी बात है भारतीय टीम का कौन कप्तान होगा, तो भारतीय टीम के कप्तान पवन सहरावत, ठीक। तो ये हैं भारतीय टीम के कप्तान पवन सहरावत। इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 9 बार ये प्रतियोगिता हुई है जिसमें से 8 बार भारत जीता है। एक बार आपको पता लगाना है कि एक बार और कौन सी टीम थी जो इसकी विजेता रही एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग, तो जैसे IPL है वैसे ही कबड्डी में भी लीग हुआ करती है, लेकिन पुरुषों की तो होती है लेकिन महिलाओं की अभी नहीं हुई थी, इसलिए क्रम इसका कौन सा है, पहला। तो महिलाओं की भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आंसर है आपका 10 का दुबई, UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक। दुबई 16 से 27 जून 2023। यह है इसका समय, 16 से 27 जून 2023 के बीच इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहा, तो उमा कोलकाता, टीमों के नाम हैं, ठीक है, उमा कोलकाता ये टीम रही विजेता भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की। उप विजेता पंजाब पैंथर्स, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप भी ध्यान में रखनी है और भारत की पहली महिला कबड्डी लीग भी ध्यान में रखनी है। हाँ, कबड्डी लीग वाले में एक चीज़ और मैं जोड़ देना चाहता हूँ 10 नंबर में, ठीक है। टीमों की संख्या, कितनी टीमें बनाई गई, तो टीमों की संख्या रही 8, ठीक। तो भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दुबई, UAE, 16 से 27 जून 2023। विजेता कौन रहा, तो उमा कोलकाता। उप विजेता कौन रहा, तो पंजाब पैंथर्स, ठीक है। टीमों की संख्या कितनी रही, 8। ये सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन इतना पता होना चाहिए, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी ऐसा हुआ है कि भारत विश्व के पटल पे कोई प्रतियोगिता काफ़ी अच्छे तरीके से जीतता है तो वहाँ से क्वेश्चन ये बार बार बनाते हैं। जैसे एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितनी बार विजय हासिल की, तो अभी मैंने बताया 8 बार, ठीक है। तो वो ध्यान में रख लेना है। क्रम कौन सा था इसका, जितना क्वेश्चन नंबर उतना ही क्रम, 9वां, ठीक है। कहाँ हुआ, तो बुशान, वुहान नहीं, क्योंकि ऑप्शन में वुहान देगा। अगर ये क्वेश्चन बना, अगर जगह पूछा तो 100% क्लियर है, बुशान और वुहान दोनों ऑप्शन में होगा। ए में हो सकता है वुहान रख दे, बी में हो सकता है बुशान रख दे, ठीक है। तो जो जल्दीबाजी किया काम खत्म, ठीक। तो ये रहे 15 अगस्त के 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अब आते हैं 16 अगस्त के 10 क्वेश्चन पर। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 16 अगस्त के 10 क्वेश्चन पे। अब ध्यान लिए कर लेना आपको कि अब जो हमारी सीरीज शुरू हो रही है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन उसमें रहेंगे और हम शुरुआत कर रहे हैं 1905 से, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, जिनको पेट का एग्जाम देना है वो भी इसको ध्यान से देखेंगे, जिनको UPP देना वो भी इनको ध्यान में रखेंगे, जिनको UPSC यानी कि RO देना वो भी ध्यान में रखेंगे, जिनको PCS देना वो भी ध्यान में रखेंगे, यानी कि कोई भी परीक्षा हो ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन से पूर्व ब्रिटिश बंगाल में वर्तमान कौन कौन से प्रांत एवं देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई।
बंगाल विभाजन कब लागू हुआ तथा उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल विभाजन लागू होने वाले दिन को बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन लागू होने वाले दिन को किस रूप में मनाने का आह्वान किया। इस विभाजन के अवसर पर उन्होंने कौन सा गीत लिखा। क्वेश्चन नंबर 5, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब से तथा कहां से हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन कौन से आंदोलन तथा कब प्रारंभ हुए। क्वेश्चन नंबर 7, सफलतापूर्वक पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला एनसीसी कैडेट। क्वेश्चन नंबर 8, BWF कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहां हुआ। इस प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता एवं उपविजेता। क्वेश्चन नंबर 9, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए राज्य के जल निकायों में किस मछली को छोड़ने का निर्णय किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, तमिल टाइफून नामक तूफान से कौन कौन देश प्रभावित हुए। इस तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई तथा इसका नामकरण किस देश ने किया। ये हैं 10 क्वेश्चन 16 अगस्त के। ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है और जैसा पूछा गया है वैसा आंसर देना है। ठीक, अब ये ध्यान रखिए कि अभी जो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर जो 10 क्वेश्चन की सीरीज हो रही है उसके क्वेश्चन और आंसर सीरीज 11 से उस पर अपलोड किए जा रहे हैं। और अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन किया है, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो आज जब ये वीडियो अपलोड होगी तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा टेलीग्राम का, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा वो टेलीग्राम चैनल है, पूरी पारदर्शिता उसमें रहेगी, किसी का भी नंबर इधर उधर उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसमें वहाँ से उसको आप देख लीजिए, मिला लीजिए, अगर यहाँ ना समझ में आ रहा हो तो वहाँ भी उसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको भी अपने चैनल के साथ अवश्य जोड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।